कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई देशों में बड़ा संकट पैदा हो गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी हाल बुरा है, जहां कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज कवर स्टोरी में इसी की बात। स्टोरी पर करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत में कोविड-19 की स्थिति पर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,722 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल मामले 78,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि 2,549 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के दूसरे ब्रेकअप की जानकारी दी। इसकी पहली कड़ी जहां छोटे और मझौले उद्योगों के लिए थी, तो वहीं आज का हिस्सा प्रवासी कामगारों, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के नाम रहा। केंद्र सरकार की ओर से प्रवासी कामगारों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाने की भी घोषणा की। इसके तहत प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में राशन ले पाएंगे। इस आर्थिक पैकेज में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। Based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention within the next 2 months. और अब आज की कवर स्टोरी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना संकट गहराता जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा रही है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई है, लेकिन बढ़ते मरीजों के अनुपात में वहां इलाज की सुविधा नहीं है और लॉकडाउन में ढील ने समस्या को और बढ़ा दिया है। देखिए बीबीसी उर्दू संवाददाता उम्रदराज नांगियाना की ये खास रिपोर्ट। यही तो वो नहीं चाहते थे कि एम्बुलेंस उनके दरवाजे पर आए और मजमा लगे। कराची के डॉक्टर फुरकानुल हक ने पहले अस्पताल जाने से इनकार किया, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस बुलवाना ही पड़ी। इस मर्तबा उन्हें अस्पताल में दाखिला नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि बिस्तर खाली नहीं है। 3 अस्पतालों के चक्कर लगाकर उन्हें घर वापस लौटना पड़ा, लेकिन डॉक्टर फुरकानुल हक को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और अस्पताल की ज़रूरत थी। उन्होंने एक दोस्त से मदद मांगी। वो जो पुराना लीक है इंडस का आप निकालो। यार इंडस में है भी तो कोई नहीं ना, मसला ये है हमारा। अच्छा चल मैं तो ट्राई करता हूँ। जी ट्राई करें, तो लेट मी नो। चंद ही घंटे बाद डॉक्टर फुरकानुल हक इंतकाल कर गए। उनकी अहलिया ने बीबीसी को बताया कि किसी अस्पताल और डॉक्टर ने उनकी मदद नहीं की। मैं मना कर दिया कि वहाँ कोई बेड खाली नहीं है, भरा हुआ है। मैं दूध ले गई, घर में फोन किया, उन्होंने बंद कर दिया। मैं मजबूर है, फिर मैं लेके भागी। मैंने अकेले उनको ऐसे भाई मदद कर दो भाई। हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट ने एक सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर की कोताही को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। निजी अस्पतालों ने इनकार किया कि डॉक्टर फुरकान को उनके पास लाया गया था। डॉक्टर फुरकानुल हक का मामला पाकिस्तान के निज़ाम सेहत में मौजूद कमज़ोरियों और खामियों को सामने लेकर आया है। एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश है कि उन्हें तिबी सहूलियात कैसे फराहम की जाएँ। इस तरह के टेम्परेरी फील्ड अस्पताल मसले का एक हल हो सकते हैं, मगर इनके लिए भी तरबियत याफ्ता अमले और तिबी सहूलियात की बड़ी तादाद में ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में ताहाल कोरोना के मरीजों के लिए 20,000 के करीब बिस्तर मुहैया किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक इनमें निस्फ के करीब खाली हैं। ताहम कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए खदशा है कि अस्पतालों में उनके लिए जगह कम पड़ सकती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अस्पतालों में उतनी जगह नहीं है।
इससे अहम बात यह है कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद को संभालने की क्षमता भी नहीं है। पूरा सिस्टम ढह रहा है क्योंकि हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन बतदरीज खत्म करने के फैसले के बाद बाजारों और सड़कों पर लोगों के हुजूम नजर आ रहे हैं। माहिरीन को खदशा है कि इस फैसले से कोरोना का फैलाव बढ़ सकता है। ताहाल इन मरीजों को इलाज की सहूलियात मैसर हैं। ताहम सवाल ये है कि क्या इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि डॉक्टर फुरकानुल हक जैसा वाक़या आइंदा पेश ना आए। उमर दराज, BBC न्यूज़, लाहौर। बात अब अफगानिस्तान की, जहां के अधिकारियों के मुताबिक एक आत्मघाती हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। उधर राजधानी काबुल के एक अस्पताल में मंगलवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। मरने वालों में नवजात बच्चे और उनकी माएं शामिल हैं। WHO के प्रमुख ने इस हमले की निंदा की है। देखिए BBC संवाददाता लीज टूसेट की ये रिपोर्ट। जंग से जूझते इलाके में जन्मे ये बच्चे, जिन्होंने पैदा होने के फौरन बाद मौत को मात दी। इनकी माओं ने इन्हें जन्म दिया और फिर गोली का शिकार हो गईं। डॉक्टर कुदरत कहते हैं कि सुरक्षा बल 19 नवजात बच्चों को लेकर उनके अस्पताल में आए। इन 19 में से सिर्फ 2 की मां जिंदा है। नाम रखे जाने से पहले बच्चे अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं। जमीरा का ये नवजात अब अकेला हो गया है। मंगलवार की सुबह काबुल के करीब एक अस्पताल में 3 बंदूकधारी दाखिल हुए और गोलियां चलाने लगे। अफगान स्पेशल फोर्स ने इलाके को तुरंत घेर लिया। उनके हाथ में बंदूक थी और नवजात बच्चे भी। यह अस्पताल डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था चलाती है, जहां तमाम लोग अपने रिश्तेदारों की तलाश में जुटे हैं। युद्ध के माहौल में पले बढ़े इन लोगों ने ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। तालिबान ने कहा कि ये उनका काम नहीं है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी लड़ाई तेज कर दी है और अफगान सरकार ने उन पर इल्जाम लगाते हुए सेना को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। भविष्य में इससे शांति वार्ता की उम्मीद टूट गई है और दोनों पक्षों के साझा दुश्मन कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू संघर्ष विराम भी टूट गया है। तालिबान ने किसी भी संधि को मानने से इनकार कर दिया है। वो अपने नियंत्रण वाले इलाकों में कोविड-19 से जूझ रहे हैं। सरकार भी वायरस से टक्कर ले रही है। सरकार को चिंता है कि बीमारी के फैलते ही देश का लाचार स्वास्थ्य तंत्र कहीं ढह न जाए। लेकिन वायरस के मुकाबले यहाँ जंग अब भी ज्यादा लोगों की जान ले रही है और जब नवजात बच्चे भी निशाने पर हों तो इसके कभी ना खत्म होने का डर और बढ़ जाता है।